ओम शांति। आज जैसे बहुत सारे लोग मेडिटेशन करते हैं, लेकिन मेडिटेशन की कुछ विधियां हैं, क्योंकि हमें मेडिटेशन करने के लिए बहुत सारी विधियां तो नहीं अपनानी पड़ती, लेकिन कुछ विधियों का हमें ध्यान रखना होता है। क्योंकि मेडिटेशन हमारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक पहलू है, जो हमारे जीवन को बहुत एक तो स्ट्रेस से फ्री रखता है और दूसरा हमें जो चाहिए वो हमें हासिल कराता है। लेकिन मेडिटेशन करते समय हमें कौन सी चीज़ों का ध्यान रखना है? आज हम बहुत सारे मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन वो मेडिटेशन है ओनली फिजिकली। लेकिन अगर आपको मन को स्ट्रॉन्ग करना है, जीवन में कुछ बनना है, तो आपको मेंटली भी मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। क्योंकि आज जिस प्रकार आज हम अपने मन की दिशा को देख रहे हैं, हमारा मन छोटे छोटे विचारों में इतना डिप्रेस हो जाता है कि हम कई बार सोचते हैं कि मैं अपने आप को मार दूं तो अच्छा है। लेकिन मेडिटेशन से हम वो चीज़ें हासिल कर सकते हैं। मेडिटेशन है क्या? मेडिटेशन वो चीज़ है जो आपको अंदर ही अंदर बहुत एक पावर दे सकती है। मेडिटेशन आत्मा और परमात्मा का एक मिलन है, जिसको हम नाम देते हैं मेडिटेशन। जब आत्मा परमात्मा के साथ बहुत सुंदर एक संबंध के साथ उसको याद करती है, तो परमात्मा भी उसको अनेक प्रकार की शक्तियां देता है और उन शक्तियों से वो आत्मा अपने आप को एक तो हल्का महसूस करती है, दूसरा अपने आप को शक्तिशाली महसूस करती है। जैसे एक बच्चा है, जब उसके पास उसके पिता खड़े हैं, तो ऑटोमेटिकली अगर कोई उसे मारने के लिए भी आने वाला होगा, तो क्या सोचेगा? मेरे तो पिताजी मेरे पास खड़े हैं। उसी प्रकार आज हमें आधुनिक रूप में इतनी चीजें हम शरीर को दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपने मन को भूल रहे हैं कि मन को क्या चाहिए, हमारी आत्मा को क्या चाहिए। क्योंकि आज जैसे मान लो मुझे किसी चीज की बहुत जरूरत है, सपोज धन की। हमने धन कमाने के लिए बहुत सारे साधन अपनाए, हमने धन कमाया, लेकिन हमने जो मन के अंदर कमाना था वो नहीं कमाया। मन को जो चीज़ चाहिए थी वो नहीं दी, आत्मा को जो चीज़ चाहिए थी वो भी नहीं दी। तो जब तक हम अपनी आत्मा को वो चीज़ नहीं देंगे, हमारा मन भी खाली रहेगा। तो आत्मा को पहले भरपूर करना होगा, क्योंकि जब आपकी आत्मा भरपूर है तो आपके अंदर, मन के अंदर बहुत सारी ऊर्जा भी भरपूर मात्रा में होगी। अब दूसरा स्टेप है मेडिटेशन करना कैसे है। क्योंकि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि मेडिटेशन जब हम करने के लिए बैठते हैं, तो उस समय हम कौन सी विधि अपनाएं जिससे हमारा मेडिटेशन जो है वो बहुत पावरफुल हो। पहली बात है कि जब आप मेडिटेशन करते हैं, मेडिटेशन करते समय हमेशा एक चीज का याद रखें, आपको मेडिटेशन खुली आंखों से करना है, बंद आंखों से नहीं। क्योंकि जब आप अपनी आंखों को बंद करते हैं, सपोज अभी आप 2 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करें, आपको जो विचार आपके कहीं ना कहीं क्लोज हो चुके होंगे वो ओपन हो जाएंगे। क्योंकि बंद आंखों से आपके दबे हुए विचार ओपन हो जाएंगे, लेकिन खुली आंखों से आपके वो विचार ओपन नहीं होंगे। आप एक चीज नोट करें, जब आप आंखें बंद करते हैं तो बहुत सारे विचारों की रील चलती है, लेकिन जब आपकी आंखें खुली होती हैं तो उसमें इतने विचारों की रील नहीं चलती है। क्यों? क्योंकि उन खुली हुई आंखों को एक दृश्य नजर आ रहा है, जिसके ऊपर वो अपना फोकस कर सकती है। जैसे मान लो हम मेडिटेशन करते हैं तो हम सुप्रीम सोल के ऊपर फोकस करते हैं, मीन्स परमात्मा जो ज्योति बिंदु है उसके ऊपर फोकस करते हैं। मीन्स मेरे सामने एक चित्र है, विजन है। तो जब भी आपको परमात्मा को याद करना है तो कोई ना कोई एक विजन लेकर याद करें। क्योंकि जब आप कोई ना कोई एक विजन लेकर याद करेंगे तो उससे आपको क्या होगा? आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट नहीं होगा। क्योंकि जब माइंड जो है डिस्ट्रैक्ट कब होता है? जब आप अपने माइंड को कोई ऐसी चीज नहीं देते कि जो वो उसके ऊपर फोकस कर सके। अब हमने सुप्रीम सोल के ऊपर फोकस किया, तो आत्मा है सोल, परमात्मा है सुप्रीम सोल। जब सोल ने सुप्रीम सोल के ऊपर फोकस किया तो मन तो भटकता है ही नहीं, क्योंकि मन को भटकना आया ही नहीं, क्योंकि उसको सही डायरेक्शन मिल गई। अब मान लो जैसे आपको सब्जी बनानी है, ठीक है। अब आप सब्जी, आपको पता है या तो मैं रिफाइंड ऑयल से बनाऊंगी, या तो मैं सरसों के तेल से बनाऊंगी, या तो मैं देसी घी से बनाऊंगी, ठीक है। यही ऑप्शन है। अगर मैं आपको कहूं कि आपको सब्जी पेट्रोल से बनानी है, क्या आप बना सकते हैं? नहीं।
क्योंकि आपको पता है कि उसके लिए वो ऑयल ज़रूरी है, ये वाला ऑयल नहीं, क्योंकि है तो ऑयल ये भी, क्योंकि इसको भी तो हम ऑयल ही कहते हैं ना। तो उसी प्रकार हमें बस चेक करना है। कई बार हम कहते हैं ज्ञान तो सब एक जैसे ही है, तो तेल भी तो सारे एक जैसे, फिर यूज क्यों अलग अलग कर रहे हैं हम? तो हमें बस चेकिंग करनी है, ज्ञान हर एक का अलग अलग है, क्योंकि ज्ञान हमें एक ऐसी दृश्य दिखाता है जिससे हम अपने आप को स्ट्रांग बनाते हैं। अब उसमें मेडिटेशन एक बहुत बड़ा, एक जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा कहें, क्योंकि आज कहीं ना कहीं उसी हिस्से को हम दूर करते जा रहे हैं। मेडिटेशन में बैठते समय, जैसे मान लो सपोज हम मेडिटेशन करने के लिए बैठे, आपको बहुत सारे विघ्नों का सामना करना पड़ेगा। आपके मन के विघ्न, आपके संस्कारों के विघ्न, आपकी नेचर के विघ्न, आपके माइंड में नेगेटिव संकल्पों के विघ्न, बहुत सारे संकल्प उस समय आएंगे जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठेंगे। लेकिन आपने कई बार हम सोचते हैं कि मेडिटेशन करने के लिए बैठे, मन तो जुड़ा नहीं, उठ जाओ, क्योंकि ये टाइम वेस्ट हो रहा है। आपको हमेशा एक चीज़ याद रखनी है, मेडिटेशन के लिए आपको थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। आपको लंबे समय तक उस चीज़ को लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप आज 5 मिनट के लिए बैठे, अब उसमें आप चेक करो कि मेरा मेडिटेशन सुचारू रूप से कितने मिनट चला। कल आप 10 मिनट के लिए बैठे, फिर उसमें चेक करें मेरा मेडिटेशन कितने मिनट के लिए अच्छा रहा। फिर आप धीरे 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 टाइम टेबल बढ़ाते जाएं और उसमें देखें, मान लो मैं आधा घंटा बैठा और उसमें 15 मिनट मेरे नेगेटिव विचारों में चले गए और 15 मिनट मेरे अच्छे विचारों में गए। तो मीन्स दोनों जगह आपको पता चल गया कि एक तरफ नेगेटिव विचार, एक तरफ पॉजिटिव विचार। अब यहाँ पर आपको एक चॉइस मिल गई कि जो आपके नेगेटिव विचार थे वो किस फ्लो में आ रहे थे। जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो नेगेटिव विचार जो थे वो किस फ्लो में थे और पॉजिटिव विचार किस फ्लो में थे। आप ये दोनों चीजें देख सकते हैं। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आप आधा घंटा बैठे, 15 मिनट आपने पॉजिटिव देखा, 15 मिनट आपने नेगेटिव देखा। नेगेटिव किस चीज में आ रहा था? क्योंकि बैठे तो हम मेडिटेशन में थे, तो नेगेटिव किन किन बातों में आ रहा था? जैसे आपको पता चल गया, मुझे बिजनेस की बातें याद आ रही, नेगेटिव। मुझे संबंध की बातें आ रही, नेगेटिव। मुझे वातावरण की बातें आ रही, नेगेटिव। आप उसके ऊपर फिर ध्यान रखें कि हाँ, इन इन बातों से मैं डिस्टर्ब होता हूं। वो आप मेडिटेशन से पता लगा सकते हैं कि मैं किन किन बातों से ज्यादा डिस्टर्ब होता हूं। क्योंकि मेडिटेशन से पहले तो हमारी एकाग्रता बढ़ती है, दूसरा हमारी परखने की शक्ति बढ़ती है कि हम परख सकते हैं कि मेडिटेशन करते समय मेरा नेगेटिव ध्यान किन बातों में गया ज्यादा। जैसे एक पढ़ाई वाला बच्चा है, वो भी ये चीज अपना सकता है कि जब मैं पढ़ने के लिए बैठता हूं या मेडिटेशन करने के लिए बैठता हूं तो कौन सी बातें मेरे को ज्यादा याद आ रही नेगेटिव। तो जब आपको वो पता चल जाएगा कि मेरे को ये बातें ज्यादा नेगेटिव आ रही, वो पढ़ाई में आपके कहीं ना कहीं उलझन पैदा कर रही है, आपको पढ़ने नहीं दे रही। तो आप उसको विशेष ध्यान रख के कि हाँ, ये बातें मेरे को विशेष पढ़ाई पढ़ने नहीं दे रही अच्छे से, तो मुझे उसको धीरे धीरे अपने माइंड से खत्म करना है। तो परखने की शक्ति आ गई। तो ऐसे ही मुझे मेडिटेशन करते समय आंखें खोलकर, और अगर जैसे सपोज हम तो सुप्रीम सोल को याद करते, डायरेक्ट परमात्मा को ज्योति बिंदु रूप में याद करते, आप किसी को भी याद करते हैं, हम ये नहीं आपको कहेंगे कि आप अपने भगवान को छोड़ दें। आप परमात्मा को जिस भी रूप से आप याद करते हैं, आप उसी रूप से उसको याद करें, लेकिन फोकस करें बस। क्योंकि जब आपने फोकस कर लिया उस चीज के ऊपर, तो आपको कोई नहीं ला सकता कि आप अपने फोकस को तोड़े। फोकस कब टूटता है मेडिटेशन में? जब आप बाहरी दुनियावी बातों में इंटरेस्ट लेते हैं। क्योंकि जब आपके जीवन में बहुत सारी नेगेटिव बातें आ जाती हैं, उस समय आप कहें कि मेरे जीवन में पॉजिटिव बातें आ जाए, पॉसिबल नहीं है। आपको पहले अंदर के कचरे को निकालना होगा, तभी आप खुशबूदार फूल उसमें भर सकते हैं। क्योंकि आप कहें कि मैंने एक फूल कचरे वाली टोकरी में जाकर के मैं अच्छे अच्छे फूल डाल दूं, तो उसमें क्या होगा? वो भी एक कचरे की तरह ही गिना जाएगा, क्योंकि वहां के फूल जो है वो कोई नहीं उठाएगा। क्यों नहीं उठाएगा? क्योंकि वो कचरे के ऊपर है। इसी प्रकार हमें देखना है, हमारे अगर मन में बहुत सारे नेगेटिव विचार हैं, उसमें अगर कुछ हमने पॉजिटिव विचार भी ले लिया तो उसमें कोई फायदा नहीं है। हमें बस थोड़ी थोड़ी उसकी चेकिंग करनी है। अब जब आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे,
तीसरा स्टेप, आप मेडिटेशन करने के लिए बैठे तो उस समय आप अपने माइंड को पहले तो स्थिर करें, मुझे करना है। और उस मेडिटेशन में मुझे भगवान से कुछ मांगना नहीं है, क्योंकि कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब हम मेडिटेशन करने के लिए बैठते हैं तो भगवान को पहले तो हम अपनी आराधनाएं सुनाते हैं। भगवान जी ये कर दो ना, भगवान जी ये हो गया ना, भगवान जी ऐसा करो ना, भगवान जी आप सुनते नहीं, भगवान जी मैंने इतने समय से आपकी प्रार्थना कर रही हूँ, आप क्यों नहीं मेरी सुन रहे। तो मीन्स हम क्या कर रहे हैं उसमें, भगवान को ब्लेम के ऊपर ब्लेम, भगवान के ऊपर ब्लेम के ऊपर ब्लेम लगाते जा रहे। अब हमारा तो आधा घंटा तो ब्लेम में निकल गया और हमने कहा हम मेडिटेशन में बैठे। वो मेडिटेशन नहीं था, वो हम क्या कर रहे, भगवान के ऊपर ब्लेम लगा रहे, भगवान जी आपने क्यों नहीं किया ऐसे। तो भगवान क्या कहते, बच्चे जब आप मेरे को याद करो तो ये सोचो कि आपके जीवन की जितनी भी उलझने हैं वो मुझे बतानी है, ना कि ब्लेम। क्योंकि भगवान को जब आपके जीवन में वो चीज लानी होगी वो ऑटोमेटिकली ले आएगा, आपको कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि भगवान को आपके जीवन का अच्छा बुरा पता है। आपके जीवन में क्या अच्छा है, आपके जीवन में क्या बुरा है, वो सब जानता है। हम कई बार उसको नजरअंदाज कर जाते कि ये मेरे लिए अच्छा था, भगवान ने मेरे साथ बुरा किया। लेकिन कहीं ना कहीं बाद में हम सोचते हैं, क्योंकि भगवान ने हमारे साथ कभी भी कुछ गलत नहीं किया, लेकिन हम कई बार सोच लेते हैं कि भगवान ने मेरे साथ गलत किया। अब मुझे मेडिटेशन करते समय, क्योंकि हम कई बार अपनी चीज़ों को रियलाइज़ नहीं कर पाते, तो हमें जो मेडिटेशन है वो कौन से समय में करना बहुत ज़रूरी है। तो मेडिटेशन करने का समय आपका सबसे अच्छा है अमृत वेला, क्योंकि जब आप अमृत वेले, एक तो शुद्ध वातावरण होता है, एकांत वातावरण होता है, पीसफुल होता है, और उस समय आप डायरेक्टली उठते हैं तो आपको कोई भी प्रकार की चिंता, स्ट्रेस नहीं होता है। तो उस समय आप अपने माइंड को एकाग्र करके, एकांत करके परमात्मा के साथ जोड़ सकते हैं। क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको कहीं पे भी जाने की ज़रूरत नहीं, आप अपने घर पे बैठे, आपको लगता है कि आपके घर में थोड़ा सा नेगेटिविटी है या आप अपने घर में नहीं बैठ सकते हैं, तो आप अपनी छत पे जाकर बैठ जाएं, खुले आकाश के सितारों के नीचे बैठे आप, तो उसमें भी आपका बहुत सुंदर मेडिटेशन होगा। क्योंकि मेडिटेशन के लिए आपको कोई स्थान ऐसा मुकर्रर नहीं करना है। हम कई बार सोचते हैं कि मेडिटेशन के लिए हम थोड़ा सा घर से बाहर निकले, नहीं, क्योंकि आप जब मेडिटेशन करेंगे तो आपके घर के वातावरण को वो शुद्धि देगा। जैसे हम गंगा जल लाते हैं तो छींटे देते हैं कि हमारा घर शुद्ध हो जाएगा, मेडिटेशन भी आपके लिए एक गंगा जल का ही काम करेगा। जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके मन से जो पॉजिटिव तरंगे निकलेंगी मेडिटेशन से, उससे आपका घर का जो वातावरण है वो बहुत शुद्ध हो जाएगा, शांत में हो जाएगा, सुख में हो जाएगा। क्योंकि हमें उस चीज़ को बस देखना है, पहचानना है, जानना है। क्योंकि जब आपके जीवन में मेडिटेशन हमेशा के लिए आ जाएगा, क्योंकि ये नहीं है कि आज मैंने मेडिटेशन कर लिया, कल छोड़ दिया, फिर परसों दिल किया तो कर लिया, फिर छोड़ दिया, नहीं। आप सोचो, जैसे शरीर के लिए भोजन जरूरी है, वैसे मुझे डेली 5, 10 मिनट, 15 मिनट मेडिटेशन के लिए देने हैं, क्योंकि वो आपके माइंड की बैटरी को फुल चार्ज कर देगा। क्योंकि आप देखो, जैसे आपने 2 चपाती खाई तो आपको पता है कि मेरे शरीर को 2 चपाती की जरूरत थी, तो उसने आपको एनर्जी दे दी। अब किसी को 4 चपाती की एनर्जी, 4 चपाती से एनर्जी मिलती, किसी को 6 से मिलती है, तो सभी की अलग अलग बॉडी लैंग्वेज होती है। तो उसी प्रकार सोचो कि नहीं, मुझे मेडिटेशन के लिए कम से कम भी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट देने ही हैं। ये हो गया सिटिंग योग मेडिटेशन, मीन्स आप बैठ के योग करें। अब आपको करना है कर्म योग, क्योंकि मेडिटेशन भी 2 प्रकार के हैं। एक है आप जब आराम से स्थिर होकर बैठते हो, उसको कहा जाता है राजयोग। और अब आपको फील्ड में जाना है, कोई कार्य करना है, कहीं पे काम करना है, घर का करना है, बिजनेस का करना है, कुछ भी करना है, उसको कहा जाता कर्म योग। मीन्स कर्म करते भी परमात्मा की याद में रहना। क्योंकि जब आप कोई भी कर्म करते हैं, जैसे सपोज आप झाड़ू लगा रहे हैं, तो उस समय संकल्प करें कि भगवान भी मेरे अंदर की सारे नेगेटिव कचरे को बाहर निकाल रहा है। जैसे मैं एक झाड़ू से अपने घर के कचरे को निकाल रही हूँ, वैसे भगवान मेरे मन के अंदर की हर बुराई के कचरे को निकालता जा रहा है। तो क्या हुआ, आप झाड़ू भी लगा रहे हैं और संकल्प आपके पॉजिटिव चल रहे हैं। तो एक तरफ क्या हुआ, आपके अंदर एनर्जी फ्लो मात्रा में आ जाएगी। अब दूसरी तरफ आप खाना बना रहे हैं,
तो खाना बनाते भी आप परमात्मा की याद में मैं भोजन बना रही हूँ। अब ये भोजन इतना शुद्धमय हो जाएगा कि ये भोजन बदलकर प्रसाद बन जाएगा। तो आपका भोजन भी शुद्ध हो गया, संकल्प भी शुद्ध हो गए, भोजन भी शुद्ध हो गया और किचन का वातावरण भी आपका शुद्ध हो गया। तो मेडिटेशन ने देखो कितने कितनी चीजें कर दी। और फिर आप मान लो कोई बिजनेस में है तो सोचे कि जैसे मैंने दुकान का शटर खोला या बिजनेस के लिए कोई भी कार्य किया तो भगवान भी मेरे साथ इस दुकान में एंट्री कर रहा है और अब मेरे साथ भगवान मेरी दुकान पर बैठेगा पूरा दिन। तो जब भी आप घर से दुकान में या बिजनेस करने के लिए बाहर निकलते हैं, जहां पे भी आप बिजनेस करते हैं, तो पहले आप 10-15 मिनट पहले आप भगवान को उस जगह भेजें कि परमात्मा आप जाइए और वहां जाकर उस जो भी दुकान है, जो भी आप बिजनेस कर रहे हैं, कि आप उसको फुल पावर दें ताकि आज इतने लोग मेरी दुकान पे आए जो मेरा बिजनेस अच्छा चल सके। कई बार क्या होता है कि हम दुकान खोलते हैं, अगर मान लो पिछले दिन हमारे दुकान पे इतने ग्राहक नहीं आए, अगले दिन तो हम फिर वही सोचते हैं कि कल तो कोई ग्राहक इतना आया नहीं था, कल तो इतनी आमदनी हुई नहीं थी, कल तो मैंने इतना कमाया ही नहीं था, कल तो मैं घाटे में गया। तो जैसे हमने एंट्री की, गल्ले पर बैठे या दुकान की मेन सीट पर बैठे, वहाँ नेगेटिव सोचना शुरू हो गए। लेकिन हमें करना क्या था कि वहाँ पर मुझे मेडिटेशन का सहारा लेना था कि पॉजिटिविटी से, कि नहीं परमात्मा आज तो मेरी दुकान पे इतने लोग आएंगे कि मेरे को तो फुर्सत भी नहीं मिलेगी, भोजन करने की भी फुर्सत नहीं मिलेगी। तो क्या होगा उससे? आपको बार बार वो चीज़ याद आएगी कि मैंने भगवान को बोला है, कितने लोग आ रहे हैं और वो आएंगे। क्योंकि कई बार देखो हम बिजनेस में बहुत सारे लोग, क्योंकि बिजनेस मीन्स क्या है, एक उतार चढ़ाव का खेल, कभी उतरेंगे कभी चढ़ेंगे। लेकिन बिजनेस में हमें स्थिरता तभी लानी है जब आपका मन स्थिर होगा। मन स्थिर होने के लिए कई बार हम व्यक्ति बार बार एक ही चीज़ रिपीट करते, क्या करे मेरे बिजनेस में लॉस हो रहा, क्या करे पता नहीं मेरी नौकरी छूटी ना जाए, क्या करे अभी ये निकल ना जाए, क्या पता मेरे को कोई रखे ना रखे। तो हम बहुत सारी ऐसी नेगेटिव चीज़ें जो नहीं भी होने वाली हैं वो भी सोचना शुरू हो जाते हैं। हमेशा याद रखें कि आपके संकल्पों की रचना आपको ऊपर भी उठा सकती है और आपको नीचे भी गिरा सकती है। इसीलिए मेडिटेशन से आप अपने संकल्पों की रचना को पॉजिटिव बनाएं और जिससे आपका जो मेडिटेशन है उससे आप बहुत जीवन में एक कह सकते हैं कि एक प्रफुल्लित जीवन जो है वो जी सकते हैं, खुशहाल जीवन जी सकते हैं। इसीलिए मेडिटेशन को अपने जीवन का हिस्सा जरूर बनाएं। ज़्यादा लंबा समय आप नहीं बैठ सकते तो कर्म योगी बन जाए, और अगर आपके पास समय है, जैसे मान लो आपकी दुकान पे अभी कोई नहीं आया, तो उस समय भी आप 5-10 मिनट 15 मिनट आप मेडिटेशन कर सकते हैं। तो ये ऐसे ही मेडिटेशन से आप अपने जीवन की डेली रूटीन को चालू करेंगे तो इससे आपके जीवन में बहुत सुंदर बदलाव होगा और आपके बिजनेस में भी। ओम शांति।